Students, welcome you all in our classes provided by MD Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसा कि हम लोग रिवीजन ले रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। आई जस्ट होप आपका जो पहला टेस्ट है वो अच्छा हुआ होगा, आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से की होगी, ठीक है। और इसकी भी आप करिएगा, ठीक है। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, जो आपको कंटेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको भी देखिएगा, ठीक है। और रिवीजन तो आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो एक बार पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेकर गुड्स को सेल करने से तक जो भी एक्टिविटी होती है उसको क्या है, बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटी। हमने दो पार्ट्स में बांटा था, ठीक है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सिर्फ बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या है, कच्चा माल होता है, उसकी फॉर्म में चेंज की जाती है, फॉर्म में चेंज करके उसको इस लायक बनाया जाता है ताकि क्या है, कंज्यूमर उसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो ये किस टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, जिसमें क्या है, गुड्स जो बनाई हुई हैं इंडस्ट्री ने, ठीक है, वहाँ से लेकर उन गुड्स को, इंडस्ट्री से उस गुड्स को लेकर अल्टीमेटली के कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उन गुड्स को कहाँ तक पहुँचाते हैं, प्लेस ऑफ कंजप्शन में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं पहुंचाने तक की, ठीक है। प्रोडक्शन तो हो चुका है इंडस्ट्री में, ठीक है, उसको क्या है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कॉमर्स कहलाती हैं, ठीक है। आज क्योंकि हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, आज हम कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉमर्स क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ हम क्या है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उस गुड्स को उठाकर क्या है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन कंजप्शन तक क्या है, पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये किस टाइप की यूटिलिटी क्रिएट करता है, पर्सन, प्लेस, टाइम, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कॉमर्स क्या होता है, सिर्फ यही याद रखिएगा कि वो हमारी गुड्स को क्या है, अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि हमने कॉमर्स को फर्दर टू पार्ट्स में बांटा है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, इसमें गुड्स को क्या है, सिर्फ सेल और परचेज किया जाता है। यानी कि दो पर्सन है, एक सेलर है, एक परचेजर है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या है, गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है। उसके बीच में यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर जो प्लेस ऑफ सेल तक की जो भी एक्टिविटी आई हैं उनको किस में लिया जाता है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। क्योंकि ऑक्सिलरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ट्रेड करने में सहायक होती हैं। अगर ये एक्टिविटीज़ को हटा दिया जाए, ठीक है, तो क्या है, हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड को करने में हेल्प करती हैं, इसलिए क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रेड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ट्रेड क्या होता है, इसमें गुड्स को क्या है, पर सेल और परचेज़ किया जाता है। सेलर है वो गुड्स को सेल करता है और परचेजर उसको खरीद लेता है, ठीक है। जब तक वो सेल नहीं होती तब तक वो गुड्स किसकी ओनरशिप में होती है, सेलर की ओनरशिप में होती हैं, ठीक है। जैसे ही गुड्स सेल हुई तो उसको बायर ने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो गुड्स किसकी हो गई हैं, ठीक है, बायर की। तो ये क्या है, ओनरशिप यूटिलिटी क्रिएट करता है, जिसमें क्या है, ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है सेलर से लेकर बायर तक, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुड्स को सिर्फ सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, हम आगे इसमें आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ एकदम से अब पढ़ाना मुश्किल है। ट्रेड क्या होता है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहला है होम ट्रेड। होम ट्रेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो भी गुड सेल और परचेज़ की जाती है वो एक नेशनल बाउंड्री के अंदर की जाती है, मतलब एक नेशन की बाउंड्री, हमारी इंडिया की बाउंड्री यानी कि, ठीक है। तो होम ट्रेड क्या है, यानी कि हम जब अपनी नेशनल बाउंड्री में ही सेल परचेज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम होम ट्रेड, ठीक है। अब आगे हमने इसको फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा है। लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब क्या है, जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसके आसपास के, जस्ट उसके आसपास के एरिया में हम क्या है, गुड्स को सेल और परचेज़ कर रहे हैं। जैसे आपके जो आसपास ग्रोसरी की शॉप हो गई, ठीक है, और क्लोथ्स की शॉप हो गई, ठीक है। कभी देखा है उनको किसी दूसरे स्टेट में जाकर सेल करते हुए, क्योंकि वो क्या है, लोकल लेवल पर अपनी शॉप को खोल कर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लोकल ट्रेड क्या होती हैं, जो क्या है, एक विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट तक सीमित होती हैं। वहाँ के आसपास के लोग उस शॉप पर जाते हैं और गुड्स को खरीद कर ले आते हैं। इसमें ज़्यादातर कौन सी टाइप की गुड्स इंक्लूड करते हैं हम, मिल्क, वेजिटेबल, स्वीट्स, ठीक है, जैसे मिठाई की दुकान है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट ट्रेड क्या होता है, जिसमें क्या है, जो हम सेल और परचेज़ करते हैं वो एक स्टेट के अंदर होता है, पूरे स्टेट के अंदर। जैसे कि अगर आप सेल और परचेज़ कर रहे हैं अपने गुड्स का हरियाणा के अंदर ही, तो वो क्या होता है, आपका स्टेट ट्रेड, ठीक है। लोकल ट्रेड में क्या है, आप हरियाणा की किसी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी रीजन, स्पेसिफिक रीजन में जाते हैं, ठीक है। और स्टेट में क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर आप क्या है, अपना सेल और परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, इसमें क्या है, गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल की जाती है। यानी कि अगर हरियाणा वाली गुड्स को आप पंजाब में जाकर सेल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट,
आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। लोकल में तो आप लोकल लेवल पर यानी कि आसपास की शॉप यानी कि डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी विलेज तक सीमित होते हैं। स्टेट ट्रेड में पूरे एक स्टेट में अपना बिजनेस फैलाए हुए हैं, और इंटर स्टेट में क्या है, एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और चीज़ है, हम दो टाइप से इन ट्रेड को कर सकते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। जब क्या है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीद कर, ठीक है, रिटेलर को बेचते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, तो वो क्या होता है, होलसेल ट्रेड, ठीक है। और रिटेल ट्रेड में क्या होता है, इसमें आप क्या है, गुड्स को खरीदते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिटेल ट्रेड, ठीक है। ये आप लोकल लेवल पर भी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। होलसेल में क्या होता है, आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीद कर प्रोड्यूसर से और फिर आगे छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर फाइनली उसको किसको सेल कर देता है, फिर कंज्यूमर को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो था क्या है, पूरी इंडिया के अंडर जब हम क्या है ट्रेड कर रहे हैं उसको बोलते हैं होम ट्रेड। अगर हमारा जैसे ही ट्रेड हमारी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमारा ट्रेड हमारी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है उसको बोलते हैं हम फॉरेन ट्रेड। क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब आगे इसको फर्दर हमने बांटा है, पहला है इंपोर्ट, सेकंड है एक्सपोर्ट, थर्ड है इंटरपोर्ट, ठीक है। इंटरपोर्ट, इंपोर्ट में क्या होता है, जब हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में क्या है गुड्स को मंगवाते हैं, ठीक है, यानी कि हम बाहर से सामान को जब मंगवाते हैं दूसरे देश से तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट किसे बोलते हैं, जब हमारी गुड्स बनी हुई हैं, जो इंडिया में बनी हुई गुड्स हैं, उसको हम बाहर कंट्रीज़ में सेल करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। ज़्यादातर क्या है, जो हमारे यहाँ के टी है, आसाम में टी उगाई जाती है, ठीक है, कपड़े हैं, वो ज़्यादातर क्या है बाहर भेजे जाते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स हम यहाँ से बनाकर वहाँ बाहर के देशों में भेजते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, ठीक है। इंटरपोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम पहले गुड्स को इंपोर्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री से, और फिर क्या है उस गुड्स को एज इट इज़ क्या है एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी थर्ड कंट्री में। जैसे कि क्या है, कई बार क्या होता है कि दो कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होते, उस केस में वो आपस में ट्रेड नहीं करती, ठीक है। तो वो इंडिया वालों को बोल देती है कि आप हमारे लिए गुड्स को पहले उस देश से मंगवा लीजिए और फिर हमें क्या है एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये होता है इंटरपोर्ट। हम क्या करेंगे, उन गुड्स को हमारी इंडिया में मंगवाएंगे, ठीक है, और फिर क्या है उनको गुड्स को क्या है जिस कंट्री मतलब थर्ड कंट्री को बेच देंगे, उसको बोलते हैं हम इंटरपोर्ट, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं ऐसा होने के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़ाई ही कारण हो, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इंटरपोर्ट भी हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तो हमने पढ़ा ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, कि सिर्फ सेल और परचेज़ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ सेल तक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या है ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी कि हमारी बिजनेस को यानी कि फाइनली ट्रेड होने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने बहुत सारी हमें सुविधाएं दी हैं, ठीक है। वो हमारी जो हिंड्रेंस है उसको दूर करती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। तो ये कहता है कि ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। जो भी समस्याएं हमारी ट्रेड करने में आती हैं उनको दूर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको बोलते हैं हम एड्स, यानी कि हमें उनका निवारण करवा देती हैं ये एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है, मिडिल मैन। हाँ जी, क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर लार्ज क्वान्टिटी में गुड्स को बनाता है, ठीक है। अब अगर एक एक कस्टमर जाके मैन्युफैक्चरर से एक एक गुड्स खरीदे, किलो मुझे 2 मैगी के पैकेट दो, 1 मैगी का पैकेट दो, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसका ध्यान मैन्युफैक्चरिंग से हटकर क्या है बाकी कामों में ही उलझा रह जाएगा, ठीक है। वो कस्टमर को संभालने में ही रह जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि फिर जाके उसके पास मिडिल मैन जाकर कहता है कि तुम सिर्फ बनाने पर ध्यान दो, तुम्हारी गुड्स को सेल और परचेज़ मैं करूँगा, मतलब मैं तुमसे परचेज़ करके आगे मैं कस्टमर को सेल कर दूँगा, तुम इस बात की चिंता ना करो। क्योंकि फिर अगर मैन्युफैक्चरर अगर एक एक गुड्स को क्या है हर एक कस्टमर को बेचता तो उसके लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए क्या है मिडिल मैन क्या है, एक पर्सन है, इसने क्या किया, गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीद कर फिर क्या है उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक सेल कर दिया, ताकि क्या है ये जो समस्याएं आ रही हैं उसको दूर की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा डायग्राम से टाइप दिया ही है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो क्या है कंज्यूमर, यहाँ पर क्या है राइट साइड में कंज्यूमर, ठीक है। अगर कंज्यूमर क्या है डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास जाएगा, इतने सारे हमारे यहाँ पर कंज्यूमर हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, एक होलसेलर आया, उसने कहा कि मैं प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदूँगा, ठीक है।
फिर क्या है, रिटेलर क्या करेगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में क्या है गुड्स को खरीद कर अपने पास रख लेगा। फिर कंज्यूमर अल्टीमेटली क्या है रिटेलर के पास जाएगा और उसे जितनी ज़रूरत होगी तो वो खरीद लाएगा। जैसे कि प्रोड्यूसर है टाटा नमक का, ठीक है, वो लार्ज क्वांटिटी में टन्स में क्या है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। होल सेलर ने क्या किया, 1 टन या 2 टन जितना भी उसे चाहिए वो ख़रीदा। रिटेलर को क्या चाहिए, 20 या 30 थैली चाहिए, ठीक है, उसने वो खरीदी। और कंज्यूमर को कितनी चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर ने बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनाया, होल सेलर ने उससे कम क्वांटिटी में खरीद लिया, रिटेलर ने उससे कम क्वांटिटी में खरीद लिया, कंज्यूमर ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 या 2 यूनिट खरीद लिया। जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आई कि कई बार तो क्या है प्रोड्यूसर तो किसी दूसरे एरिया में है, दूसरे स्टेट में है या और हम क्या है जो कंज्यूमर हैं वो यहाँ पर हमारे लोकल एरिया में बैठे हैं। जैसे कि हमें नहीं पता कि जो मैगी है एक्चुअल में कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन हम सब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समस्या ये आई कि गुड्स क्या है कहीं और बन रही थी और क्या है यूज़ उसका कहीं और हो रहा था, ठीक है। तो अब हमें चाहिए था कि कोई कि मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करे, गुड्स को वहाँ से हमारे कंज्यूमर तक ले आए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके साथ डील की। डील किससे की, फ़ोन पर की होगी, राइट, फ़ोन पर की होगी या टेलीग्राम से की होगी, व्हाट्सएप पे की होगी, बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। उसने क्या है उन कम्युनिकेशन के मीन्स का यूज़ करके उससे बात की, उससे डील फाइनल की कि मैं कल आकर आपके यहाँ से इतने इतने गुड्स को खरीद ले जाऊँगा, ठीक है। अब वो अपने हाथ में तो लाएगा नहीं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाले आगे आए, उन्होंने कहा कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे कि ताकि आप ये गुड्स हैं, ठीक है, आप इस एरिया से आपके जो लोकल एरिया में वहाँ तक ले जाएं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वालों ने आकर जो समस्या आ रही थी, किस चीज़ की समस्या, प्लेस की समस्या, क्योंकि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वो अलग है, प्लेस ऑफ कंजप्शन अलग है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने वो समस्या को दूर करने में हेल्प कर दी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जब आगे आई तो मैन्युफैक्चरर की ये भी जो प्रॉब्लम ट्रेडर्स की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको दूर किया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन वालों ने तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाए और क्या है जो डीलिंग की समस्या थी उसको दूर किया। और ट्रांसपोर्ट वालों ने उस प्लेस जो हिंड्रेंस आ रही थी प्लेस की कि वो बंद कहीं हो रहा था और यूज़ कहीं और हो रहा था, उस समस्या को दूर किया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो गुड्स हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में क्या है जो होलसेलर है वो ख़रीद लाया, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर आते ही उसको ख़रीद नहीं लेते कि लाओ अब तुम सारा माल ले आओ फटाफट हमें बेच दो, ठीक है। क्या अब तक कंज्यूमर 6 महीने बाद उसे ख़रीदने के लिए आए जब उसको ज़रूरत पड़े, ठीक है। तब तक उन गुड्स को कहीं संभाल कर रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो चोरी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम होलसेलर वाले सामने आए, उन्होंने बोला कि आप इन गुड्स को हमारे होलसेलर गोडाउन में यानी कि क्या करो, हमारे वेयर हाउस में क्या करो, उसको स्टोर करके रख दो, ताकि क्या है जब आपके कंज्यूमर्स को इसकी ज़रूरत पड़े तब आप क्या है उनको प्रोवाइड करवा सकें जब ज़रूरत पड़े। यानी कि टाइम, प्रॉब्लम क्या थी, टाइम की थी कि जो होलसेलर है वो तो ख़रीद आज ले आया, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको कब खरीदेगा उसको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम की समस्या आई। इस टाइम की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने कहा वेयर हाउस वालों ने कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे वेयर हाउस में स्टोर करके रख दो, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर लेना। तो ठीक है, जो टाइम की जो समस्या थी वो वेयर हाउस ने दूर कर दी, यानी कि टाइम यूटिलिटी उसने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, ठीक है, उसको हमने वेयर हाउस में क्या है काफ़ी टाइम तक क्या है स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पर आग लगने का भी डर है, ठीक है, चोरी होने का भी डर है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आगे आई। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो गुड्स हैं उनका इंश्योरेंस करते हैं, फायर इंश्योरेंस, ठीक है, ताकि क्या है अगर आपकी गुड्स में आग लग जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। तो ये रिस्क की समस्या किसने दूर कर दी, हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। अब गुड्स को इतनी लार्ज क्वान्टिटी में ख़रीदना है, ठीक है, कस्टमर कब पता नहीं कब उसे परचेज़ करे, परचेज़ करने के बाद भी क्या पता उसने उधार में ख़रीदा हो, ठीक है, कब वो उसके पैसे दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उसके पास समस्या आई फाइनेंस की, उसको पैसों की ज़रूरत थी ताकि वो गुड्स को कंटिन्यूसली क्या है ख़रीदता रहे और कस्टमर को सेल करता रहे, ठीक है। तो उसके पास इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो बैंकिंग वालों ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप हमसे लोन लीजिए, ठीक है, आपको लोन हम देंगे, आप क्या है आराम से ट्रेड कीजिए। यानी कि जो फाइनेंस की समस्या थी वो किसने दूर कर दी, हमारे बैंक वालों ने दूर कर दी, ठीक है। अब गुड्स मैन्युफैक्चरर बना रहा है, जो मिडिल मैन है वो ला रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक कंज्यूमर्स को नहीं पता कि क्या तो गुड्स हैं और क्या उसके यूज़ हैं, ठीक है। यानी कि कस्टमर के पास अब इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन की समस्या थी कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन कैसे दें, तो वह समस्या किसने दूर की, हमारी
एडवर्टाइजमेंट ने कहा, एजेंसी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसके यूजेस के बारे में बताएंगे, ताकि कस्टमर को जब इसका यूज़ के बारे में पता चले वो उससे मोटिवेट हों और क्या है इस गुड्स को परचेज़ कर लें। यानी कि जो हिंड्रेंस थी इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, तो वो किसने दूर कर दी, हमारी एडवर्टाइजमेंट ने, ठीक है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर तो सिर्फ गुड्स बना रहा है और ट्रेडर क्या है, सिर्फ ट्रेड कर रहा है, यानी कि सेल और परचेज़ कर रहा है, लेकिन इसके बीच की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रेड को होने में हेल्प कर रही हैं वो किसने की, ऑक्सिलरी टू ट्रेड ने दूर कर दी। यानी कि ये चीज़ें मतलब मिडल मैन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ये सब सामने आए और उन्होंने ये जो समस्याएं आ रही थी ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच में उन सबको दूर कर दिया। जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर आपके इन तीनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो अगर हम इन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर गुड्स को बनाया जाता है। कॉमर्स क्या होती है, जो क्या है गुड्स को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, अल्टीमेटली कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ क्या है गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल, ठीक है। अब क्योंकि उसको क्या है बड़ी बड़ी मशीनरीज भी खरीदनी होती हैं, जो उसके जो इतने सारे वर्कर्स उसने लगाए होते हैं उनको पेमेंट भी करनी होती है वेजेस की, तो वहाँ पर क्या है ज़्यादा क्वांटिटी में ही वर्किंग कैपिटल को, यानी कि डेली के काम चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल वो चाहिए होगी, और मशीन्स वगैरह को खरीदने के लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है। कॉमर्स में क्या होता है, सिर्फ क्या है गुड्स को खरीदा जाता है और फिर क्या है अल्टीमेटली क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है मशीनरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर क्या है वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिक्स कैपिटल की कम। लेकिन जो ट्रेड होता है उसमें इन दोनों के मुकाबले बहुत कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है और वर्किंग कैपिटल भी इनके मुकाबले कम यूज़ होती है, ठीक है। स्कोप क्या होता है, इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, इन तीनों इंडस्ट्री को इंक्लूड करते हैं। कॉमर्स में हम ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड को इंक्लूड करते हैं, और ट्रेड में हम सिर्फ क्या है हम होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को यूज़ मतलब इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्री है वो क्या है कच्चे माल की जो फॉर्म है उसमें चेंज कर देती है, इसे फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। कॉमर्स क्या है, ये हमारी टाइम, प्लेस, बहुत सारी यूटिलिटी को क्रिएट करती है, ठीक है। ट्रेड क्या है, ओनरशिप यानी कि पोजेशन की यूटिलिटी क्रिएट करती है। इसमें जो ओनरशिप है सेलर से वो क्या है बायर तक ट्रांसफ़र करती है, यानी कि उसका जो अधिकार है, पोजेशन है, वो क्या है ट्रांसफ़र करती है, तो ये पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करती है, ठीक है। रिस्क एलिमेंट, जो इंडस्ट्री है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉमर्स है उसमें कंपैरेटिवली कम रिस्क रहते हैं और ट्रेड है उसमें इन दोनों के मुकाबले सबसे कम रिस्क रहते हैं, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्री है वो कॉमर्स और ट्रेड के ऊपर प्रॉपरली डिपेंड है, क्योंकि अगर वो बनाई जाएगी वो कोई बेचेगा ही नहीं तो क्या है उसको मीनिंगलेस है, ठीक है। तो कॉमर्स क्या है इंडस्ट्री के बिना नहीं हो सकती और ना ही ट्रेड के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रेड अगर नहीं होगा तो कॉमर्स क्या है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रेड है वो क्या है ना तो इंडस्ट्री के बिना पॉसिबल है और ना ही कॉमर्स के बिना, तो एक दूसरे के ऊपर ये सब की सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। जस्ट आपको समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगी इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ आप जो पहले लेक्चर दिए गए हैं उनको भी सुनिए, अगर कोई कमी रह गई है तो वहाँ से पूरी हो जाएगी और आप अपने आप से खुद भी पढ़िएगा, ठीक है। जो इसके पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं MCQ फॉर्मेट में लेसन के और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो सब करने की भी कोशिश कीजिएगा, इससे क्या आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ठीक है।